श्री शिवाय दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में शत्रुओं, कर्ज और बुरी नज़र से परेशान हैं? क्या कोई आपके खिलाफ साजिशें रच रहा है या आपके काम में बार बार बाधा डाल रहा है? धन की हानि होती है? क्या कोर्ट कचहरी, बुरी नज़र या छुपे हुए दुश्मनों के कारण मानसिक तनाव में है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी कारण उदास रहने लगा है? घर में झगड़े बढ़ गए हैं, बच्चे रोने लगे हैं, पौधे सूख रहे हैं और अचानक ऐसा लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपके घर की हवा को भारी बना दिया है। लोग कहते हैं कि यह वास्तु दोष है, कोई कहता है नजर लग गई और कुछ कहते हैं ऊर्जा खराब है। पर सच यह है कि जब नकारात्मक ऊर्जा किसी स्थान पर टिक जाती है तो वहां खुशी, समृद्धि और शांति टिक नहीं पाती। लेकिन जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश सबसे बड़ा शत्रु होता है, और वही प्रकाश, एक छोटा सा दीपक, अंधकार को जड़ से मिटा सकता है। हाँ, दीपक सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है, वह ऊर्जा का स्रोत, तांत्रिक प्रतीक और प्राण शक्ति का माध्यम है। आज आप जानेंगे दीपक के गुप्त तांत्रिक टोटके जो न केवल शत्रु के नकारात्मकता को दूर करते हैं बल्कि आपके घर में दिव्य शक्तियों का प्रवेश भी कराते हैं। प्रत्येक उपाय के साथ एक मंत्र, एक दिशा और एक रहस्य छिपा है जो अगर सच्चे मन से किया जाए तो परिणाम चमत्कारिक होते हैं। तो आइए मित्रों, इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। दीपक की बाती के साथ यदि आपने शत्रु का नाम भी जला दिया, यानी कि दिया जला करके, और उसमें बाती के साथ शत्रु का नाम भी जला दें, तो दोस्तों आपका शत्रु दर दर की ठोकरें खाएगा, पागल बर्बाद होगा, शत्रु खत्म होगा, उसका जादू भी खत्म होगा। शत्रु की एक भी नहीं चलेगी और सारे शत्रु निस्तनाबूत हो जाएंगे। एक भी शत्रु आपका नहीं बचेगा। दोस्तों, यह वाला उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा काम का है, और इस उपाय में आपको किसी तरह का ना तो कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई तंत्र करना है, ना कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत है। घर में बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं और घर में बैठकर आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं बिना किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास जाए। आप इस उपाय में तांत्रिक का जादू भी खत्म कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी तांत्रिक ने आपके घर पर कुछ ऐसा किया करवा दिया, ऐसा बंधनवार करवा दिया जिसके कारण आपके बहुत शत्रु बढ़ गए और उन शत्रुओं के कारण अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों यह वाला उपाय सिर्फ आपको करना है। इस उपाय को एक बार कर लेने के बाद आपके शत्रु नहीं बचेंगे, यानी कि आपके शत्रु किसी लायक नहीं रह जाएंगे। और इसमें आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, कितने भी शत्रु का नाम लिख सकते हैं, कितने भी शत्रुओं को बर्बाद कर सकते हैं। आप शत्रु विहीन हो सकते हो। इतना जबरदस्त यह उपाय है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस उपाय को। बड़ा जबरदस्त और बहुत फायदेमंद उपाय है। दोस्तों, इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार के दिन करें। बुधवार और गुरुवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है, और अमावस्या और पूर्णिमा को तो विशेष रूप से यह उपाय किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बार इस उपाय को करेंगे तो 1 महीने तक इस उपाय को करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर और आपके शत्रु पैदा हो तो फिर आप नए उपाय कर लीजिएगा, यही वाला उपाय कर लीजिएगा। लेकिन 1 महीने तक इस उपाय का बहुत बुरा असर रहता है। आप चैन की जिंदगी जिए या आपके शत्रु आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, यदि आपके शत्रु आपको चारों तरफ से घेरे खड़े हुए हैं और आपको लगता है कि यार मुझे तो मेरे शत्रु ने चारों तरफ से बर्बाद कर दिया, मैं तो कहीं किसी लायक ही नहीं रहा, और मेरी जिंदगी में पूरी तरह से मेरी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से झंड हो गई है। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से परेशान हो चुके हो शत्रुओं के कारण और अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ये वाला उपाय आप करके देखिए। आपको पता लग जाएगा कि यार वास्तव में शत्रु नाश नाम की भी चीज होती है, शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दे, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक लंबी बाती आपको बनानी पड़ेगी। एक दिया लेना है मिट्टी का। मिट्टी का दिया, वही जो दिवाली के दिनों में हम मिट्टी का दिया जलाते हैं।
छोटा वाला वही आपको लेना है। एक लंबी बाती आप ले ले, रुई की एक लंबी बाती बनाए, रुई की लंबी बाती बनाए। एक आपको चाहिएगा सरसों का तेल। अब दोस्तों ये सब लेकर के आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, यानी कि आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। यानी कि आप किधर देख रहे होंगे? दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे। तो दक्षिण दिशा में देखते हुए आप अपना बैठिए और दक्षिण दिशा में देखते रहिए, और वहीं पर आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा में। और ये सब सामान लेकर के आप बैठ जाएं। जमीन पर भी बैठ सकते हैं, पलंग पर भी बैठ सकते हैं, टेबल पर भी बैठ सकते हैं। बैठने में कोई बंधन नहीं है, ठीक है? अब आपको करना क्या है? देखिए, अभी आपने ये एक लंबी बाती बना लें। लंबी बाती के साथ ही आपको एक कागज भी लेना है। कागज जो है वो बिना लाइन में रखा होना चाहिए, यानी कि जिस पे कुछ लिखा नहीं गया हो पहले से और किसी तरह की कोई लाइन नहीं हो। ऐसा एक कागज आपको लेना है, ठीक है? तो कोई लाइन नहीं हो ऐसा कागज आप ले ले, ठीक है? ये कागज लेने के बाद अब आप क्या करेंगे? सफेद कलर का आप कागज लेंगे, मतलब लंबी पट्टी सी, जैसे लंबी लंबी पट्टी नहीं होती, इस तरह का कागज काटेंगे। ऐसे नहीं चौकोर काट रहे हैं, आप ऐसे नहीं काटिएगा। कैसे काटेंगे? जो लंबी पट्टी होती है ना, जैसे उस तरह की आप काटेंगे, है ना? लंबी पट्टी तो आपको इस रुई के साथ ही उसको लपेटना है। कागज को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रुई के साथ ही इसको लपेटना है कागज को। अब कागज पर काले पार्टिकल आते हैं। अनर के मार्कर से अपने 5 शत्रुओं का नाम आप लिख सकते हैं। जो भी 5 शत्रु आपके हों, जो आपको परेशान करते हो, जिसने झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा दिया हो। सामने से आकर कोई ऐसा पहलवान है जो लड़ता है, बाहुबली बनता है, आपको धमकियां देता है, आपकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाने की बातें करता है, या बहू बेटियों को बुरी नजर से देखता है, या फिर हो सकता है कि आपका बिजनेस को बुरी नजर से देखे, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहे। इस तरह का जो शत्रु है, जो भी आपके नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं, वह लिख दीजिएगा। और यदि आपको नहीं पता है कि कौन मेरा शत्रु है, क्योंकि आजकल गुप्त शत्रुओं का बहुत बोलबाला हो गया है ना? पीठ पीछे वार करने वालों का बोलबाला आजकल ज्यादा है। कलयुग में तो लोग सामने से आकर के वार नहीं करते, वह पीठ पीछे वार करते हैं, तांत्रिकों की मदद करते हैं, मदद लेते हैं और तांत्रिकों से ही किया करवाते हैं। तो यदि इस कारण आप परेशान हो चुके हैं, तो तांत्रिकों की मदद यदि आप ये जैसे देखिए, बहुत से शत्रु क्या होते हैं कि आपसे तो बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम से बोलेंगे, लेकिन वह पीठ पीछे एक तो आपकी बुराई करेंगे, दूसरा तांत्रिक क्रिया ऐसी करवा देंगे जिसके कारण आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करें? आप उस पर कागज पर शत्रु लिख दें। बस क्या लिखेंगे? कागज पर काले कलर के मार कर से शत्रु, और उस बत्ती पर आपको लपेटना है। जो बत्ती आपने बनाई है रुई की, उसमें आपको लपेटना है। अब क्या करना है दोस्तों? अब इस दिए में आपको डालना है सरसों का तेल। ध्यान रहे, कोई भी दूसरा तेल नहीं डालना, किसी तरह का कोई तेल नहीं डालना। मैं बता रहा हूं आपको सरसों, तो आपको सरसों का ही तेल डालना है, विशेष रूप से, है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने तेल बता दिया, आपने कुछ भी तेल डाल लिया, ऐसा नहीं डालना है। उपाय काम नहीं करेगा। नहीं तो सरसों का तेल कड़वा तेल होता है, और सरसों का तेल ही दुश्मन नाश के लिए काम आता है। शत्रु नाश के लिए सरसों का तेल ही जलाया जाता है। इस कारण से आपको केवल सरसों का तेल ही उसमें डालना है। तो आप क्या करेंगे? दिए में सरसों का तेल भर देंगे, बत्ती को भी पूरा लपेट लेंगे सरसों के तेल में, और जो कागज आपने लपेटा था उसको भी सरसों के तेल में लपेट देंगे। अब क्या करेंगे? इस बत्ती को अब आपको जलाना है, ठीक है? अब देखिए कहाँ जलाना है। इसकी भी एक जगह है ना? आपके घर में जहां एकांत कमरा है, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, जहां पर कोई भी बच्चा भी नहीं पहुंचता हो, ऐसी जगह पर अब आप कहेंगे, गुरुजी हमारे यहां तो एक ही कमरा है, घर में एक कमरे का ही मकान में रहते हैं हम तो, या हम तो किराएदार हैं। तो यदि आप ऐसा है आपके, तो आप क्या करें? आप किसी टांड में, किसी अलमारी में इस दिए को जलाएं, है ना? ऐसी जगह जलाएं जहां पर आप, मतलब वहां बार बार कोई बच्चा नहीं पहुंच पाए, कोई शैतानी नहीं करे बच्चा। ऐसी जगह आपको इसको जलाना है, ठीक है? वैसे तो एकांतवास में इसको जलाना चाहिए। बस इसको जला ले, जला के इसको रख दे। यह दिया जब पूरी तरह से जल जाए,
ध्यान रहे, बत्ती जो है वो पूरी जलनी चाहिए इसकी। ऐसा नहीं है कि वो बत्ती बत्ती जल रही और पीछे का कागज तो वैसा ही रह गया। बत्ती, कागज, ये सब कुछ जलना चाहिए। पूरा तेल जल जाना चाहिए। बस इतना जलने के बाद दोस्तों, जब ये पूरी तरह से जल जाए तो इसका जो दिया है वो दिया लेकर के आप जाएंगे बाहर, और बाहर जाएंगे मिट्टी खोदेंगे। कहां पर मिट्टी खोदनी है? जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ऐसी जगह आपको जाना है ना? जहां पर भीड़ भाड़ नहीं रहती हो, है ना? कोई कच्ची सी जगह हो, जमीन हो, वहां पर जाए, मिट्टी खोदे। मिट्टी खोदने के बाद ये जो दिया बचा है इसको वहां पर गाड़ दें। गाड़ने के बाद इसको आप पूरी तरह से ढक दें और इस पे एक बड़ा सा पत्थर रख दें और घर पे आ जाए। दोस्तों, आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। जिसका नाम आपने उसमें लिखा था ना, वो तो बर्बाद ही हो जाएगा। यानी कि जिन जिन शत्रु के नाम आपने इसमें लिखे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे, किसी निर्दोष के लिए इस उपाय को प्रयोग ना लें, क्योंकि निर्दोष तो निर्दोष ही होता है। उस पर जबरदस्ती आप ये प्रयोग करेंगे तो फिर आपको कहां भगवान छोड़ेगा, है ना? लेकिन यदि वास्तव में आपको कंफर्म है कि यार यही मेरा शत्रु है और यही मुझे दिक्कत देता है, तो निश्चित रूप से करें इस उपाय को, है ना? इससे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, अपना काम भी हो जाएगा, है ना? और दोस्तों, अब जैसे आप इसको गाड़ेंगे, गाड़ करके आप अपने घर पे आ जाए, हाथ मुंह धो ले। करना कब है उपाय को? देखिए, मैंने आपको दिन तो बता ही दिया है कि भाई मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, बुधवार और पूर्णिमा और अमावस्या को उपाय करना है। लेकिन किस समय करना है? तो समय का यह है दोस्तों कि आप इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है और इस उपाय को करने के लिए सही है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप इस उपाय को सुबह सवेरे करें, है ना? बड़ी आसानी से यह उपाय हो जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी इसमें नहीं आएगी। रात के सन्नाटे में जब एक दीपक जलता है ना, तो वह सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो शक्ति जगाता है। ये वही दीपक है जो शत्रु के घर की नींव हिला देता है, जो तेरे रास्ते में कांटे बोने वालों की किस्मत को राख बना देता है। जब मन में सच्चा इरादा हो और दीपक की लौ अडिग जलती रहे, तब कोई तांत्रिक प्रयोग व्यर्थ नहीं जाता। बस एक बार इस दीपक को सही विधि से जला देना, फिर देखना तेरे शत्रु के चेहरे की चमक खुद बुझ जाएगी, क्योंकि दीपक की लौ अंधकार को नहीं डराती, उसे निगल जाती है। यह लौ है तेरी रक्षा की और विनाश है तेरे शत्रु का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको शत्रु से छुटकारा पाने के लिए दीपक दिया से जुड़े 7 छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक 7 उपाय भिन्न भिन्न है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपना सकते हैं। जैसे पहला उपाय है तिल के तेल का दीपक, नकारात्मकता का नाशक के लिए। इस उपाय को आप शनिवार की रात्रि सूर्यास्त के बाद जब चारों ओर अंधकार फैलने लगे तब करना है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करें, फिर एक छोटा आसन रखें और उस पर दीपक रख दें। दीपक में तिल का तेल डालें और चारों दिशाओं में 4 बत्तियां रखें, मतलब चौमुखी दीपक रखें। फिर दीपक को जलाने से पहले 3 बार यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम ह्री क्रिका नमः, ओम ह्री क्री कालिकाय नमः। अब दीपक जलाए और इसे मुख्य द्वार के दाहिने ओर रखें। दोस्तों, तिल का तेल शनि और काली शक्ति का प्रतीक है। यह उस नकारात्मक तरंग को सोख लेता है जो आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। 4 बत्तियां 4 दिशाओं की रक्षा करती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ध्यान देना कि उपाय करते समय, मतलब दीपक जलाते समय, किसी से बात ना करें। दीपक के सामने जूते या झाड़ू ना रखें। दीपक बुझने के बाद उसकी राख अगले दिन किसी पीपल वृक्ष की जड़ में डालें। यदि यह प्रयोग लगातार 7 शनिवार किया जाए तो घर में बनी भारी ऊर्जा धीरे धीरे हल्की होने लगती है, रातों की बेचैनी कम होती है और जो अदृश्य कंपन आपको परेशान कर रहे थे वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। दूसरा उपाय है घी का दीपक। देव शक्ति का आह्वान के लिए इस प्रयोग को आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले या संध्या के समय करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें।
फिर आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक रखें। फिर दीपक में घी डालकर बत्ती जलाएं। जलते हुए दीपक के सामने 11 बार यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, घी का दीपक देवत्व को आकर्षित करता है। यह दीपक केवल अंधकार नहीं मिटाता बल्कि सकारात्मक तरंगों को खींचकर पूरे घर में फैला देता है। जहां यह दीपक जलाया जाता है वहां देवताओं की ऊर्जा स्थिर होती है। घर में शांति, सौम्यता और सुख का वातावरण बनने लगता है। इस उपाय को करते समय मतलब दीपक जलाते समय मन में किसी का अपशब्द या क्रोध न रखें। घी दीपक बुझाने के लिए फूंक न मारे, उसे स्वयं बुझने दें। यह उपाय 7 दिनों तक लगातार करने से घर में देवत्व की आभा फैलने लगती है। सपनों में दिव्य प्रतीक दिखाई देने लगते हैं और घर के वातावरण में हल्कापन महसूस होता है। तीसरा उपाय है नींबू दीपक। नजर दोष नाशक के लिए आप यह प्रयोग मंगलवार या शनिवार की रात को करें। सबसे पहले आप एक नींबू को बीच से काटें और अंदर का रस निकाल दें, मतलब नींबू को अंदर से खोखला कर देना है। फिर नींबू के आधे हिस्से में तेल भरे और 4 बत्तियां डालें और जलाएं। दीपक को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर रखें और यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। दोस्तों, नींबू में नकारात्मक शक्ति को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब नींबू दीपक जलता है तो उसका तेल और रस मिलकर उस ऊर्जा को नष्ट कर देता है जो नजर दाह या अभिशाप के रूप में घर में प्रवेश करती है। इस प्रयोग को करते समय मतलब नींबू दीपक हमेशा बाहर की ओर जलाएं। सुबह नींबू को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। 3 मंगलवार तक यह प्रयोग करने से नजर दोष, बुरी नजर और अचानक आई बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। चौथा उपाय है लौंग और कपूर का दीपक। भूत प्रेत शांति प्रयोग के लिए यह प्रयोग आप रविवार या अमावस या की रात को करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप अपने पूजा स्थल में दीपक रखें। फिर घी में लौंग और कपूर डालकर दीपक जलाएं। फिर आप इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय काल भैरवाय नमः, ओम नमः शिवाय काल भैरवाय नमः। दोस्तों, लौंग वायु तत्व को संतुलित करती है और कपूर वायुमंडल को शुद्ध करता है। जब दोनों एक साथ जलते हैं तो आसपास की नकारात्मक आत्माएं, प्रेत या अशुभ कंपन तुरंत हटने लगते हैं। यह दीपक जलते ही वातावरण हल्का और सुगंधित हो जाता है। यदि घर में कोई भय या अजीब अनुभव होता था वह तुरंत शांत होने लगता है। 5वां उपाय है 5 मुखी दीपक। शत्रु नाशक दीप प्रयोग के लिए इस प्रयोग को आप पूर्णिमा या चतुर्दशी की रात को करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप लाल वस्त्र पर दीपक रखें। फिर दीपक पर 5 बत्ती रखें। 5 बत्तियां 5 दिशाओं का प्रतीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊपर आकाश। फिर दीपक जलाएं और मंत्र जप करें। मंत्र है ओम क्राक क्रक्रूस भैरवाय नमः, ओम क्राक क्रोस भैरवाय नमः। यह दीपक भैरव शक्ति को जागृत करता है। जब यह जलता है तो आसपास की हर नकारात्मकता अपने आप दब जाती है। शत्रु के षड्यंत्र, मानसिक भ्रम या बाधाएं समाप्त होने लगती है। इस प्रयोग में मतलब दीपक बुझने के बाद उसकी बाती जलाकर न फेंके, राख को किसी सूखे स्थान में ही दबा दें। 6वां उपाय है जल दीपक। दुर्गा शक्ति का साधन के लिए यह प्रयोग आप नवरात्रि या किसी मंगलवार की रात को करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप दीपक में पानी भरें। फिर दीपक पर ऊपर से थोड़ी घी की बूंदें डालें। अब आप तपास की बत्ती रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। यह दीपक अत्यंत दुर्लभ तांत्रिक प्रयोगों में आता है। जब पानी और अग्नि मिलते हैं तो यह ऊर्जा संतुलन पैदा करता है। यह दीपक देवी दुर्गा की शक्ति को आह्वान करता है जो घर की सुरक्षा करती है। दोस्तों, अगर यह दीपक 9 रातों तक जलाया जाए तो घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। 7वां और अंतिम उपाय है तुलसी दीपक। घर का दिव्य कवच के लिए यह प्रयोग आप प्रत्येक संध्या प्रतिदिन सूर्यास्त पे बाद करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप सूर्यास्त के बाद स्नान करें या स्नान संभव ना हो तो हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाए। फिर आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः। दोस्तों,
तुलसी के पौधे में 7 ग्रहों की सकारात्मक तरंगें विद्यमान होती है। जब उसके पास दीपक जलाया जाता है तो घर का पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर जाता है। भूत, पिशाच, नजर दोष और मानसिक अशांति सब मिट जाती है। दोस्तों, यह दीपक घर का ऊर्जा कवच बनाता है। घर में बच्चों की हंसी लौट आती है, झगड़े मिट जाते हैं और मन में संतोष का भाव आता है। दोस्तों, दीपक सिर्फ मिट्टी, तेल और बत्ती का मेल नहीं है, यह मानव की आत्मा का प्रतीक है, जो अंधकार में भी जलकर प्रकाश फैलाती है। जब यह दीपक सही भावना और मंत्र के साथ जलता है तो वह उस अदृश्य ऊर्जा को छूता है जिसे विज्ञान वाइब्रेशन कहता है, और तंत्र प्राण शक्ति तिल का तेल दीपक नकारात्मकता को भस्म करता है। घी का दीपक देवत्व को आकर्षित करता है। नींबू दीपक नजर दोष मिटाता है। लंगप्पुर दीपक भूत प्रेत से रक्षा करता है। 5 मुखी दीपक शत्रु बाधा को नष्ट करता है। जल दीपक दुर्गा शक्ति को जगाता है और तुलसी दीपक घर का दिव्य सुरक्षा कवच बनाता है। इन 7 दीपकों को 7 दिनों तक क्रमवार जलाने से घर का हर कोना शुद्ध हो जाता है। मन की उलझनें सुलझने लगती हैं और जीवन में एक नया तेज, एक नया आत्मविश्वास जागता है। दोस्तों, याद रखिए, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। एक दीपक पर्याप्त है, बस उसे सच्चे मन से जलाइए। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से यह दीपक का उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर भी आपको उपाय से संबंधित कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त, वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम कि नहीं रखा है, क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा, क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहां गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं मान के चलिए, न सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की हासिल होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ, यदि आप नमक को लेकर के वहां उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न सिर्फ आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहां तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुहक, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है, किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको लेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के भाव उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान
और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए महा लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है। क्योंकि नमक न सिर्फ घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहां तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही किया, अनुसार कर लिया, तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए देखेगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महाउपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न सिर्फ आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ डीएच करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाए उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर ही बात करने जाती है और उधर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप यह देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो ये महाउपाय कीजिए, आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए न सिर्फ आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि ढान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है वो खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। प्रतिवार के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, एक सादा सा कांच के गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा। आप लोग गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल भर लिया, अपने आप को 1 चम्मच सफेद नमक उस गंगा जल में डाल देना है। अब इस एक गिलास पर गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस गिलास पर आपको ऊपर से लाल कपड़े ढक देना है
और लाल कपड़े को बांध देना है। आगे से अब इसी गिलास पानी कमरे में किसी भी रख दीजिए। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना भर करना है आपको। यह उपाय आपने कर लिया। हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहे और 1 चम्मच नमक डालते रहिए। यदि यह उपाय आप बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोस्त होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से वो आपकी मेहनत का नहीं मिल पा रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, दोस्तों, मैं वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप जो आपका उपाय बताने जा रहे हैं, या उपाय है उग्र ग्रह को शांत करने का महाउपाय, मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मन ही मंगल है, आप इस चीज को करके बड़ा परेशान हैं, आपके जीवन में बड्डी स्थिति खराब होती चली आ रही है आपकी, तो आपको क्या करना है? बस आप लोग याद कीजिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाए तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर खाए। दोस्तों, इतना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शनि दोष है, मंगल दोष है, आपके सारे साथी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी ऐसी परेशानी, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, दोष कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकते हैं, देश के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और यदि आप शनिवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके उसका सेवन करते हैं, मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोषी होंगे उनके प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। आपको इतना रहे हैं वो है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय। मान लीजिए आप है कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चलाए, आपको आपके भाग्य का साथ मिले, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात जरूर ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। देखिए, बृहस्पतिवार को करके बस ये उपाय आपको प्रतिदिन करना होगा, और ये उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन बृहस्पतिवार कर गया लोगों को, जब सुबह नहाने रहे हो तो नहाने वाले पानी में 1 चम्मच सफेद नमक मिला दीजिए, साथ नहीं। ये यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करेंगे। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों,
कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं। तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा।
और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था,